मजदूर के पास अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? नेशनल लेवल की एथलीट है ये। जैसे अगर इसके पीछे बैक होती लाखों रुपए की, ये क्या पता आज ओलंपिक्स में दौड़ रही होती, पर क्योंकि पीछे बैक नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं था, वो डाइट जो चाहिए खाने के लिए वो बेटा पैसों के बिना तो नहीं मिल सकती, ना उतने बढ़िया लेवल के कोच मिल सकते। हर चीज़ ना इंडिया में या कहीं भी पैसा मांगती है। अब इसके पिताजी मजदूरी करके थोड़ा बहुत तो कर सकते थे, गेम्स में इस पे खेलाई नेशनल लेवल पे, जोनल वगैरह, लेकिन पिताजी इतने पैसा तो नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिलाते, और नेशनल लेवल पे पहुंचना दिखाता है कि इसके अंदर काबिलियत थी। अब वहाँ से इसने कितना सही डिसीजन लिया। ये चाहती तो उन मेडल को लटकाए बैठी रहती कि मेरा तो कुछ हुआ नहीं डिप्रेशन में। इसने तुरंत अपना रास्ता बदला कि ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं कर पा रही, मेरे घर का हालात ब्योंत ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई की तरफ मुड़ जाऊँ। आज ये लड़की पढ़ाई की तरफ मुड़ के कम से कम कितनी सैलरी हो गई बेटा? 28,000 रुपये महीने के लेती है। आगे बढ़ जाएगी, एक स्टैंड तो बना लिया ना उस जीरो से। मैं ये मानती हूँ जो स्पोर्ट्स में होते हैं ज़्यादातर पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि दिमाग एक ही तरफ चल सकता है। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाने के बाद ताकत खत्म हो जाती है पढ़ने की। उस हिसाब से इस लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत बहुत मुबारक बेटा, और हमारे लिए प्राउड की बात है कि एक लड़की जो एथलेटिक्स में अच्छी थी वो पढ़ाई में भी अच्छी निकली। ऑल द बेस्ट। आ जाओ सभी लोग। अच्छा, अरे वाह, ये पूरा ग्रुप था, एक साथ पढ़े, एक बैच में पढ़े, और देखो ईश्वर ने चाहा इनकी दोस्ती चलती रही। ये एक ही जगह ड्यूटी भी आ गई इन सबकी। बहुत, मैं सबको नहीं सिखा सकती, मैं उनको सिखा सकती हूँ जो सीखना चाहते हैं। तो पहली बात होती है कि तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो कि नहीं। अगर अपनी इच्छा, अपना दिल, अपनी आत्मा कहती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो फिर उस तरह का व्यवहार बनाना पड़ेगा अपना। इंसान आदतों से बनता है। आदतें खराब है ना, अगर ध्यान ना देना, छुट्टी मारना, बंक मार जाना, फिर बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले अपनी ज़िंदगी के निर्धारक तुम लोग खुद हो। तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजन तुम लेना चाहते हो ना, तो अब अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है करियर का। दो डिसीजंस में वापसी बहुत मुश्किल है, एक करियर और एक जीवन साथी। जिसके ये दो डिसीजन सही है ना बेटा, उसके लिए यही स्वर्ग है। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद क्या पता आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग यहाँ है। अगर आपका परिवार सुंदर है, आपकी नौकरी पक्की है, आपके घर में बंधी हुई तनख्वाह आती है, तो आपकी लाइफ बढ़िया। और आपके घर में हमेशा कलेश मचा रहता है, आपके घर में कोई तनख्वाह का साधन नहीं है, कभी चाचा से 1000 रुपये ले आए, कभी मामा से 2000 ले आए, तो फिर यही नरक है बेटा। अब जो ये बातें कुछ लोग नहीं सुन रहे, इनको अंतर समझ में थोड़ी आएगा। मरने के बाद आज तक किसने बताया आके ये स्वर्ग ये नर्क सिर्फ यहाँ है। यहाँ कुछ लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, टारगेट बना लिया, सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे, गलत चीज़ बिल्कुल नहीं, ना देखनी ना उस तरफ मुड़ना। कुछ इतने बेवकूफ़ हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम ही चैटिंग करना, फालतू की साइट्स देखना। उनका कुछ नहीं हो सकता। जिसने सबसे पहले उठते ही अपना, भाई मेरा आज का शेड्यूल क्या होगा, मैं आज क्या बेहतर करूं, मैं कल से बेहतर आज अपने आप को कैसे बनाऊं, जिसने ये सोचा ना, ये लड़की उन्हीं में से है। इसलिए तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है। 2 नौकरियां मिल गई इसको। बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। आइए सर, ये बस 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 बेटा, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? ALM में। अच्छा, तो सर जो हैं सर ने इनको पढ़ाया भेजने के। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? अच्छा, आप भी कम। अच्छा, तो जब शादी हुई तब आप जॉब में थे, ये बिना लगी हुई थी, तब आपके मन में आया कि दोनों पढ़ लिख के मैं तो लगाई हूँ, डबल तनख्वाह आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो बेटा, अभी मैंने क्या कहा, स्वर्ग है तो यही है। अब ये देखो, खुद गवर्नमेंट जॉब में थे जब इनकी शादी हुई। ये हमारी स्टूडेंट थी, अच्छा लड़का मिला, उसने फील किया कि भाई मैं लगा हुआ हूँ, मेरी वाइफ पढ़ने में इंटरेस्ट लेती है, इसको पढ़ा दूँ। इन्होंने एक अच्छा माहौल दिया, तभी ये पढ़ पाई। अगर ये घर में हर टाइम कलेश रखते, रोज़ चिक चिक करते, तो ये चाह के भी पढ़ ना पाती। जैसे हाँ, इनकी मदर इन लॉ भी अच्छी होंगी। पता क्या है, लड़के की शक्लो सूरत से, तरीके से, बात करने के से एक आइडिया होता है कि परवरिश अच्छी माँ ने कर रखी है। तो इनकी माताजी भी अच्छी रही होंगी, तभी आफ्टर मैरिज पढ़ पाई। 3 साल की बेटी है, जब वो तुम पढ़ रही थी तो और छोटी रही होगी वो। एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ना बहुत टफ काम है। तो सर बहुत बहुत मुबारक आपका, और आप लोग एक रोल मॉडल है इन सब के लिए भी, कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो पत्नी को आगे बढ़ाने में बिलीव करता हो, ना कि अपनी पत्नी की सक्सेस से चिढ़ता हो
कि अब ये मेरी बराबरी की हो गई। कुछ इस तरह के जाहिल भी होते हैं कि पत्नी आगे बढ़ती है तो चिढ़ने लगते हैं, पत्नी के प्रति नेगेटिव भावना। ये कितने ज़्यादा अपने इस मामले में ओपन माइंडेड हैं कि पत्नी भी बराबरी पर आए, दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अब ये स्वर्ग यही है, बस एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची है इनके पास, और हस्बैंड वाइफ और माता जी, पिताजी भी हैं इनके। तो कितने भाई हैं आप लोग? अच्छा, तो इनके पिताजी देखो तबीयत थोड़ी ख़राब है, पर कोई नहीं सर, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हेल्थ तो एक एज के बाद गिर जाती है। पर जैसे एक खूबसूरत परिवार की कल्पना करते हो तो क्या अच्छे हस्बैंड वाइफ, माँ बाप अच्छे हों और घर में अगली पीढ़ी आ गई और आप पढ़ते पढ़ते लग गए मेहनत करके, दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए। किस चीज़ में हुआ आपका? ALM में। ALM में। और आपने क्या बताया सर? मार्केट कमेटी में। दोनों मिलके बढ़िया तनख्वाह लेंगे, दोनों की ज़िंदगी स्टेबल है। अब जब चाहें अपनी मर्जी की गाड़ी ले सकते हैं, मर्जी का जीवन जी सकते हैं। यही तो स्वर्ग है, और स्वर्ग कहाँ है? जब अच्छी जीवन ज़िंदगी जी पाओ, अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा पाओ, तो बस आपकी लाइफ सेटल्ड है। बहुत बहुत मुबारक सर। ये सर आप भी थैंक यू। हाँ सर, वैसे ही बातचीत करोगे सर, ये आप भी लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। कुछ बोलना चाहोगी? नहीं, चलो चलिए। नमस्कार बेटा। किस चीज़ में हुआ सिलेक्शन? ALM में। आपका भी ALM? दोनों दोस्त थे क्या? ALM वाले सारे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चे भी बैठे बैठे सोचोगे आज तो मोटिवेशन की क्लास हो गई पूरी। ये सब असिस्टेंट लाइनमैन लग गए। असिस्टेंट लाइनमैन की तनख्वाह अच्छी खासी है, 42,000 रुपये है ना? 42 इन हैंड कितने आते हैं? अच्छा 42 इन हैंड आते हैं, तो कुछ कट जाते होंगे। अच्छा अभी शुरू नहीं हुए। 42,000 रुपये इनकी सैलरी है। और मेन चीज़ बेटा, सैलरी 3500 4200 ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम स्टेबल हो गए, अब हमारी ज़िंदगी में एक जैसे डायरेक्शन सही मिल गई, 60 साल तक हमारी लाइफ ठीक चलेगी। तो इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाओ। सब ALM में हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। कुछ बोलना चाहता है कोई? बोलना चाहते हो? सबसे पहले गुरुजी, प्रेमल सर एंड बबीता मैम, हरीश जी एंड ऑल ICS फैमिली को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके लिए मैं यहाँ आके आपके सामने जो मेरी उम्मीद है वो पूरी हुई है। जो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब होती है वो मेरे को मिल चुकी है। उसके लिए मैं पूरी ICS फैमिली का धन्यवाद करता हूँ बार बार। और आपको भी मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हम खड़े हैं, हो सकता है अगले दिन आप भी यहाँ खड़े होगी। उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। मेहनत के आगे ये बहुत छोटा रास्ता है। वो कहते हैं कि नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात भी है, बहुत छोटी बात भी है। अगर तुम मेहनत करोगे तो ये बहुत छोटा रास्ता है, अगर ना करने के लिए तो ये बहुत लंबा रास्ता है। तो इसके लिए तो पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ो कि इसमें किताबों में खो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए इसके अलावा। जितनी भी नेगेटिविटी है अपने समाज में, अपने आसपास की, उनसे दूर रह जाओ। ये समय है, कुछ समय होता है जैसे 25-26 साल तक, अगर इस एज तक आपने कुछ भी पा लिया तो नेक्स्ट जो भी लाइफ है जो बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौकरी लग जाता है, समाज के लिए भी अच्छा गाइड है और देश के लिए भी अच्छा गाइड है, बच्चों के लिए तो ऐसे होगा। तो मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि पढ़िए और जितनी भी नेगेटिविटी है उनसे दूर रहिए। अपने माता पिता का जो भी हौसला है, उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरिए। उनके बहुत सारी उम्मीदें होती है अपने बच्चों पर। जैसे कोई भी 4 माँ बाप, 4 लोग बैठे होते हैं, उनमें से 3 लग जाते हैं, 3 के बेटे, और एक का नहीं लग पाता। 3 बोलते रहते हैं कि मेरा बेटा वो लग गया, मेरा बेटा वो लग गया, और एक का नहीं लगता। तो वहाँ उसको उठना, वहाँ से जाना और कुछ बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करिए, अपने समाज के लिए सोचिए और बी पॉजिटिव रहिए, सफल रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।
बहुत सुंदर मैसेज दिया इस बेटे ने कि देखो नेगेटिविटी से खुद को बचाना पड़ेगा। हर तरफ है बेटा गंदगी। आज के टाइम में तो गंदगी इतनी आसानी से अवेलेबल है कि 10 साल का बच्चा भी कुछ भी कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि फ़ोन जिसके हाथ में उसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन समझदार कौन, जो इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करे। इस गंदगी में दलदल में घुस गए ना, फिर बाहर नहीं निकलोगे। अच्छा रास्ता पकड़ गए तो अगले 60 साल तक ज़िंदगी ऐश की, नहीं तो फिर इसी दलदल में धंसे रहोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। आज जो गंदगी में साथी है ना, कल इनमें से तुम देखोगे 30-35 पकड़ते पकड़ते कुछ लोग लुढ़क जाते हैं, कुछ लोग 40 साल भी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि गंदगी की कितनी उम्र है, बहुत छोटी। तो मेहनत करो, सही रास्ता पकड़ो। कुछ बोलना चाहते हो? मैं संदीप, सबसे पहले तो परिमल सर, बबीता मैम और हरीश सर, ICS हांसी के ओनर को धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा माहौल दिया पढ़ने के लिए। और अड़ोसी पड़ोसी तो जी बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, ये होगा वो होगा, पर अपनी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए कि पढ़ के आगे जाना है। तो मैं इस जो भी आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आप सबकी मेहरबानी है जी, इतना अच्छा पढ़ाया और माहौल दिया पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है कुछ? बाहर ले लेंगे बेटा। बोलना चाहती हो कुछ? जो बोलना चाहता है वो कोई भी, जो जिसकी इच्छा है कि मैं बोलूं, तो मैं, आप बोलना चाहती है? Yes. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये मेरे सबसे छोटी बहन है और मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं, और ये एथलीट है नेशनल, और यहाँ अब जॉब लगी है अब इसकी और मेरी भी 10 साल हो गए जॉब लगी हुई है। एएनएम में हूँ, मैं नर्स हूँ। 10 साल हो गए मेरे हस्बैंड ने पढ़ाया लिखाया मेरे को। मैं तो 18 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी। तो धन्यवाद करती हूँ सर का और मैडम का, मेरी बहन को इतना हौसला दिया। तुम नेशनल लेवल की एथलीट थी? जैसे नेशनल लेवल की एथलीट थी, फिर पढ़ाई की तरफ कैसे मुड़ी? बस मैं प्राइवेट जॉब, घर की फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं थी। देखो बेटा, ये बहुत बार कहती हूँ ना मैं कि इंडिया में ना बढ़ावा नहीं है। अब जो लोग ओलंपिक्स में गए हैं, जो मेडल लाएंगे, ये करोड़पति बन जाएंगे। बनने भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं बनने चाहिए, लेकिन वहाँ तक जाने का जो रास्ता है ना, वो किसी भी नॉर्मल परिवार के लिए बहुत टफ है। अब इसके पिताजी मजदूरी करते हैं,